नहीं है चल। नमस्कार साथियों, आज 11 मई है और आप सबको पता है कि आज 11 मई है तो मदर्स डे मनाया जाता है और 11 मई को ही डॉक्टर संजीव अरोड़ा जी का जन्मदिन भी है और इसी उपलक्ष्य में आज यहाँ पर कार्यक्रम किया गया था जिसके अंदर फुल बॉडी चेकअप, आई चेकअप और तमाम तरह के यहाँ पर चेकअप का कैंप लगाया गया था और साथ में ही जन्मदिन का भी सेलिब्रेशन बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाया गया। जितने भी यहाँ पर लोग आए सभी ने डॉक्टर संजीव अरोड़ा जी को शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ जो जरूरतमंद महिलाएं थी उनको सिलाई मशीन भी वितरित की गई, साथ में छोटे छोटे बच्चों को उनके यूजेस के लिए जिस तरह से ड्राइंग की मेरे ख्याल से उसके अंदर वो थी और पेन पेंसिल वगैरह तमाम चीजें थी। तमाम चीजों के लिए मैं भी शुभकामनाएं दूंगा संजीव अरोड़ा जी को कि आप भी भविष्य में इस तरह के सभी के लिए मतलब समाज की सेवा के लिए काम करते रहें। क्या बताएंगे आज के इस विशेष दिन के लिए? आज मेरा जन्मदिन है जैसा कि आपने बता ही दिया पहले, और मैंने आज का जन्मदिन जो है एक परोपकार दिवस के रूप में मनाया है। मैंने निर्णय ये लिया है कि जो मेरा जन्मदिन है और हर वर्ष जो मैं जन्मदिन अपना मनाता हूँ समाज के बीच में मनाता हूँ, जनता के साथ मिलकर मनाता हूँ और ये शक्ति जो है परमात्मा मेरे को देता है। और बहुत अच्छे से आज का कार्यक्रम आयोजित हो गया, सफल हुआ। यहाँ पे 111 बच्चों को स्टेशनरी बांटी है। 111 बच्चों को स्टेशनरी बांटी है। यहाँ पे 2 महिलाएं हैं जो जरूरतमंद हैं, उनको सिलाई मशीनें दी हैं। विशाल भंडारा लगाया है और लगभग 400 लोगों ने आज अपना टेस्ट कराया, अपना फिजिकल टेस्ट कराया, अपना बॉडी टेस्ट कराया। तो ये सारे जो डॉक्टर्स थे BL कपूर मैक्स से आए थे, सर गंगाराम हॉस्पिटल के आए थे और कुछ मेरे पर्सनल जो मेरे नॉन जो NGO के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनसे जो जुड़े हुए जो डॉक्टर्स थे वो भी यहाँ पर आए, चाहे वो डेंटल थे चाहे वो आई चेकअप वाले थे, सब आए और यहाँ पर आके निःशुल्क अपनी सेवाएं दी। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और मेरा जन्मदिन जो है उन्होंने सफल कर दिया। और कहते हैं कि भाई परोपकार करना चाहिए जन्मदिन पर, तो ये मेरे को जो शिक्षा है, ये मेरे को संस्कार जो है मेरे परिवार से मिले हैं, समाज से मिले हैं। तो मैं जनता के बीच में ही हमेशा रहा हूँ और जनता के साथ ही मिलकर जन्मदिन बनाया। अच्छा संजीव, ये बातें तो रही जो आज के जन्मदिन के पर। अच्छा, एक इस समय का जो मुद्दा चल रहा है मेन पहलगाम मुद्दे को लेकर के हमारा भारत और पाकिस्तान को युद्ध को चल रहा था, उसको लेकर के अभी युद्ध में विराम कर दिया गया। किस तरीके से देख रहे हैं कि युद्ध विराम की जो कंडीशन रही वो सही थी या नहीं थी या क्या थी, आप कैसे देख रहे हैं तमाम चीजों को? कल के घटनाक्रम की अगर बात करें कि 3 बजे 3:30 बजे, तो ये आज का इंडिया है, आज का भारत है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार चल रही है और मैं पाकिस्तान को बताना चाहूँगा 1 घंटा नहीं लगेगा, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। तो ये ऐसी भूल ना करें, चाइना के बहकावे में बताए, तुर्की के बहकावे में बताए, वो सिर्फ जो है आपको एक ढाल बना रहे हैं और जो भारत के साथ जो संबंध आपके खराब हो रहे हैं ये और ज़्यादा खराब ना हो। सीज फायर आपने बिल्कुल जो सही डिसीजन था आपका और इसको जो है आप बरकरार रखेंगे तो ही आपके लिए फ़ायदा होगा, नहीं तो इंडिया जो है आज अपने पूरे एटम बॉम्ब से लैस है और अच्छे राफेल है हमारे पास, अच्छे ड्रोन्स हैं हमारे पास जो आपके पास नहीं है। तो इसको जो है अगर आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो इसको जो सीज फायर आपने करा था, चाहे आप किसी के कहने पे भी आपने करा और आपने जो डिसीजन लिया है बिल्कुल सही था, पर उसके बाद जो चीन के बहकावे में आकर आपने जो ये दोबारा से बचकाने वाली हरकत करी है, आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अच्छा, जैसे अमेरिका के प्रधानमंत्री बीच में आकर के इस युद्ध को रुकवाते हैं, पाकिस्तान के ऊपर बात करते हैं और इसको मोदी जी भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसको कैसे देख रहे हो? कि बहुत सारे पत्रकार भी इस चीज की विपक्ष में बात कर रहे हैं कि भाई ये प्रधानमंत्री मतलब अमेरिका कौन होता है जो इस तरह से मतलब युद्ध रुकवाने वाला, क्या हमारा देश सक्षम नहीं है? मतलब इन चीजों आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सार्क सम्मेलन जो होते हैं उसमें सभी देशों को मिलके जो एक योजना बनानी होती है। अगर इंटरनेशनल लेवल पर एक प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर तो वो इंटरनेशनल लेवल जानता है कि पाकिस्तान खत्म हो जाएगा और इंडिया जो है अगर आगे बढ़ जाएगा तो पाकिस्तान बिल्कुल नष्ट नाबूद हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं शायद ट्रम्प साहब ने सोचा होगा कि पाकिस्तान अपना चुपचाप काम कर ले, जहाँ पे रोटी खाने को नहीं है, पानी भी नहीं है, तो वहाँ पर युद्ध जो है एक कोई अच्छा निर्णय नहीं है। तो अगर किसी ने उनको ये समझदारी वाली बात कही तो उनको माननी चाहिए थी, ना कि चीन के बहकावे में आके काम को खराब करने चाहिए। मतलब आप ये देख रहे हो कि क्या नाम है, अमेरिका के प्रधानमंत्री जी ने जो भी निर्णय लिया उसको मोदी जी ने स्वीकार किया, वो ठीक है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसमें अब जैसे जब सीज फायर का उल्लंघन हुआ तो अब ट्रम्प साहब क्या कह रहे हैं कि भारत रुकेगा नहीं, क्योंकि वो जानते हैं भारत की शक्ति क्या है। तो भारत की शक्ति क्या है ये ट्रम्प साहब जानते हैं और उन्होंने
जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को समझाया था वो उनका गुडविल या एक उनके अच्छे संबंध रहे होंगे कभी जीवन में, तो वो उस वजह से अपनी दोस्ती निभाते हुए उन्होंने ये कहा। ठीक है। अपने कश्मीर को ये बताया जाता था कि हम सुरक्षा को लेकर के, प्रधानमंत्री मोदी जी कई बार भाषण देते थे कि सुरक्षा वहाँ पर मुझे हम अच्छी है। अब हमने वहाँ पर मतलब एक मिनी स्विट्जरलैंड वहाँ पर है, वहाँ पे लोग घूमने जा सकते हैं, मतलब तमाम तरह की चीजें बातें की। क्या लगता है कि वहाँ पर टोटल लापरवाही सरकार की है या नहीं है? नहीं, सरकार की लापरवाही नहीं कहेंगे, और सरकार की लापरवाही कैसे कहेंगे जब कश्मीर के अंदर इतने लोग जा रहे हैं, इतने टूरिस्ट जा रहे हैं, तो सरकार की लापरवाही कहाँ से होगी? बल्कि सरकार ने तो अच्छी अच्छी योजनाएं चलाई, जो ट्रेन भी चली है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जिस जगह पे वो लोग घूम रहे थे वहाँ पर उस जगह पर सुरक्षा के इंतजाम सरकार को करने चाहिए थे, वहाँ पे पुलिस फोर्स होना चाहिए था? या ये घटना वहाँ पे घटित होगी तो आज हम ऐसी बात कर रहे हैं, वहाँ सुरक्षा कर्मी कभी थे ही नहीं। हाँ, अगर मैं वही कह रहा हूँ, अगर घटना घटे तभी तो हम बात करेंगे। ऐसे ही कई जगह पर हम जाते हैं, हम हिल स्टेशन में जाते हैं, मंसूरी जाते हैं, उत्तरांचल जाते हैं, कई जगह पे ऐसी होती है जहाँ पे पुलिस हर जगह पे तो नहीं होती। अच्छा, ठीक है। एक पार्क में तो नहीं लगी होती। क्या आप मसूरी को और पहलगाम को एक जैसा एरिया मान सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं मान सकते, क्योंकि सेंसिटिव एरिया है पहलगाम, और पहलगाम जो है जब अमरनाथ की यात्रा होती है तो पहला पड़ाव भी पहलगाम होता है। क्या सुरक्षा को लेकर के सवाल नहीं खड़ा होना चाहिए? नहीं, कैसे सुरक्षा को लेके कैसे आप सवाल खड़े कर रहे हैं? ये आपका तर्क है, जो मेरा तर्क है, मेरे को लगता है कि भाई कश्मीर जो है पूरा सुरक्षित है। आज भी जो कश्मीर भारत का एक अंग है, और मोदी जी ने जो जिस तरीके से कश्मीर और जम्मू को जो पूरा एक सुरक्षा दी है वो बहुत बड़ी बात है। आज से पहले कभी प्रधानमंत्री ने किसी ने नहीं दिया। आप ये कह रहे हो कि कश्मीर जो है एक सुरक्षित एरिया। देखिए, आप ये तो मानते हैं ना कि हमारे से पूर्व जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने तो ये कह दिया था कि कश्मीर पाकिस्तान का है, वहाँ पे तो झंडा भी नहीं लहराया जा सकता। एक जनरल बात कर रहा हूँ मैं। जी जी। आप ये मानते हो कि कश्मीर सुरक्षित है? मतलब आज भी सुरक्षित है? बिल्कुल, लोगों को जाना चाहिए। आप ये बिल्कुल जाना चाहिए। अभी ये एक घटना जो है कि तुम हिंदू हो, तुम्हें मार दिया, तो वो क्या कह रहे हैं कि हिंदू जो है वो घर से बाहर ना निकले? नहीं, वहाँ पे तो एक मुसलमान भी मारा गया। हाँ। जिस तरीके की जो घटना हुई है, मैं घटना की जिक्र आपसे कर रहा हूँ, और मैं ये कहूँगा कि एक आदि ऐसी अगर कोई घटना हो जाती है उसका जवाब भारत दे रहा है, और जो भारत की जो सरकार है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है इस टाइम पे, वो बर्दाश्त नहीं करेगी, आतंकवाद के खिलाफ है। हम सब लोग, इवन जो पार्टी के साथ जो इस समय सरकार जो चला रही है पार्टी, उसके साथ सारा विपक्ष भी है, हम भी विपक्ष में हैं, हम भी आज उनके साथ में हैं, क्योंकि जब पूरा देश सारा साथ में होगा, सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ में, तभी आप आतंकवाद के खिलाफ लड़ पाएंगे। सिर्फ अगर ये बोले कि ये सेना जो सिर्फ भारत सरकार की उसमें चल रही है, ऐसा नहीं है। पूरा देश जो है, पूरे देश में इतनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो सब कभी ना कभी सत्ता में रहे हैं। आज एक पार्टी सत्ता में है, कोई सत्ता में तो चलता रहे। तो अभी जो है हम पूरा देश जो है संगठित होकर आतंकवाद के खिलाफ है। जो लोग मारे गए हैं पहलगाम में, हम उनका विरोध करते हैं। लापरवाही, देखिए सेंसिटिव एरिया में पर्यटक घूमने जाते हैं और वो निहत्थे मतलब बेगुनाह लोगों को मारा जाता है आतंकवादियों के द्वारा, तो वहां पर किसकी लापरवाही? कुछ देखिए, पर्यटक तो निहत्था ही होगा। हाँ। आतंकवाद जो है वो आतंकवादी घुस के आ गए, वो घुस के आ गए, जो उन्होंने मार दिया, वो चले गए। कितनी फुर्सत में आए होंगे वो लोग? सर देखिए, वहाँ पे एक सिक्योरिटी मैटर है, वो सिक्योरिटी मैटर वहाँ की आर्मी जाने, वहाँ की जो पुलिस है वो जाने। मैं तो आपसे जो यहाँ खड़े होके, दिल्ली में खड़े होके जो मैं आपसे बात करूंगा, मैं वही बात करूंगा जो जितनी मेरे को समझ है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमें जो है डरना नहीं चाहिए आतंकवाद से। वो मैं भी मानता हूँ, हमें जो है हमारी आर्मी मजबूत है, हम लड़ेंगे, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, बहुत सारी चीजें मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ। जो घटना आज हो गई पहलगाम में, अगली बार नहीं होगी, ये तो आप ही मानते हैं, क्योंकि अब वहां पर जो आप जैसे आप कह रहे हो कि सुरक्षा पहले नहीं थी, आज सुरक्षा है। ऐसे कई एरियाज हैं पूरे भारत के अंदर जहां पर टूरिस्ट जाता है और वहां पर पुलिस नहीं होती है। मैं भी एक टूरिस्ट के रूप में पूरे भारत को घूमा हूँ, कई जगह पर मैंने भी ऐसे ऐसे बड़े बड़े मंदिर देखे जहां मैंने सुरक्षा नहीं देखी, और आज सुरक्षा है। हाँ, अभी जैसे अभी मसूरी के अंदर हादसा हो गया, प्राकृतिक कोई चीज हो गई या उसके अंदर, और एक सेंसिटिव एरिया में आतंकवादी, हमें पता है कि वो नजदीक का एरिया है, सेंसिटिव एरिया है, और हमेशा उस चीज के ऊपर बात विवाद चलता रहा है उस मुद्दे को लेकर के। ऐसी जगह पे भी अगर देखिए, हमें कैसे पता चलेगा कि हम जिस एरिया में जा रहे हैं वहाँ पे आतंकवादी आने वाले? लेकिन हमें ये जरूर पता है कि वो एरिया सेंसिटिव है। नहीं, सेंसिटिव कैसे? पहलगाम पहला पड़ाव है अमरनाथ का, दुनिया जाती है। अब क्या दुनिया जाना बंद कर दी है अमरनाथ? अभी 4 धाम यात्रा शुरू हो गई, अगर कहें जी वहां पे भी सुरक्षा की कमी है तो अब 4 धाम आप यात्रा करना बंद कर दोगे?
ये तो जो मैटर है सिक्योरिटी का है, और सिक्योरिटी जो है हमारी बहुत मजबूत है। एक घटना जरूर घटित हो गई है, पर उसके बाद जो पाकिस्तान और वहाँ के जो आतंकवाद जो हमने धराशायी करे हैं, वो उनको पता लग गया है कि जो भारत है वो चुप नहीं बैठने वाला, और आने वाले समय के अंदर जितने भी जो आतंकवादी ऐसे हैं जो पाकिस्तान जिसको बढ़ावा दे रहा है, उसको हम खत्म कर देंगे। ठीक है। धन्यवाद।